धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सारा काम कर लिया। वेलकम सर। यस, थैंक यू थैंक यू। वेलकम वेलकम थैंक यू सभी लोगों को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सर। यस यस। आज आपने कंवल जी मेरे को एक मौका दिया, उर्मिल भाई सर ने मेरे को मौका दिया। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। कल हमारा धनतेरस का दिन था, सभी लोगों ने बहुत धन की वर्षा की। ऐसी ही वर्षा हमारे को हर रोज मिलती जाए, ऐसी शुभकामना नए साल में। ये सब जो आज मीटिंग में बैठे हैं वो सब लोग करोड़पति की लिस्ट में है और हर लोग करोड़पति बने, ऐसी भगवान से मेरी एक ही प्रार्थना है। सब लोग आगे जाए। और आज अभी कोई नियर एंड डियर बाकी रह गया है तो प्लीज 5 मिनट, 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट का हम वक्त देते हैं, तो सभी लोगों को इनवाइट करके बिठा दो, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है वो कुछ नया होने वाला है। हमारे जिंदगी में हमको क्या करना चाहिए, हमारे को किस मुकाम पे जाना, किस मुकाम पे जा सकते हैं, तो सभी आज यहाँ पर हमको सीखना है। आज मैं भी सीख रहा हूँ, सभी लोगों के पास से सीख रहा हूँ। आप लोगों यहाँ पर आए उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि आज त्योहार का दिन है, फिर भी हम लोग इस कार्यक्रम में इस मुकाम पे पहुंचने के लिए हर पल तत्पर रहते हैं। उसका एक ही मतलब निकलता है कि यहाँ पर जो भी बंदा बैठा है वो करोड़पति 100% जाने वाला है, 100% जाने वाला है। तो यहाँ पर हम आज का सेशन चालू करें उससे पहले मैं तहे दिल से सागर जोशी सर को धन्यवाद 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 करता हूँ। हमारी सपोर्टिंग सिस्टम में जो हमको ये सपोर्ट दे रहे हैं, मैं अनिल जैन सर, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे सुनील सर को भी धन्यवाद करता हूँ। उर्मिल भाई, तेजस भाई, ये हमको गाइडलाइंस दे रहे हैं, उसके लिए उसका भी धन्यवाद करता हूँ। और ये जो हमारा प्रोग्राम आज हर रोज हम चलाते हैं, तो उसमें महत्वपूर्ण योगदान हमारे कंवल पटेल जी का है, तो उनको भी तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज का जो काली चौदस का दिन है, तो दिल से मैं बोलता हूँ कि आज भी ये काली चौदस के दिन भी हम धन की वर्षा करेंगे और आज का दिन आपका शुभ रहे। उस आशीष के साथ में यहाँ पर हम ये हमारा जो गोल सेटिंग का जो सेशन है वो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो कल जैसे तेजस पंड्या सर ने मेडिटेशन कराया, मेडिटेशन में सभी लोगों को समझ आ गया कि किस तरीके से हमको मेडिटेशन करना है। हर रोज ये काम करना है। सुबह में उठ के हमको ये भी बोलना है कि आज मेरा काम ये हो गया है। आज के दिन के जो भी मुख्य काम है आपके, वो सुबह में लिखना स्टार्ट कर दो और वही काम हमारा हो गया ऐसा फीलिंग महसूस करो। और रात को जब हम सोते हैं तब हमको ये जो दिन में जो भी अच्छा काम हमने किया है, हमारा जो भी काम अच्छा हुआ है, उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद 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 ऐसे हम करना स्टार्ट करेंगे। और उर्मिल सर ने परसों हमको बताया था, परसों का उसका सेशन मैंने सुना, बहुत जबरदस्त सेशन था। उन्होंने बताया कि आपका पर्पस क्या होना चाहिए, जिंदगी में हम आए हैं तो हमारा पर्पस क्या होना चाहिए। तो ये
पर्पस हमारा क्लियर अगर नहीं होगा तो हमारी जिंदगी ऐसे ही चलती जाएगी। तो आज हम गोल पे बात करेंगे। गोल कैसा होना चाहिए, किस तरीके से करना है और क्यों करना है। सभी लोग रेडी है मेरे साथ? तो यस लिखे। यहाँ पर आज अगर सब लोग बैठे हैं तो डायरी और पेन लेके बैठिए, क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट ऐसे है जो हम यहाँ पर लिखेंगे। अगर लिखेंगे तो उनको बार बार देखेंगे तो हमारा जो भी सपना, जो भी हमारा गोल है, वो यहाँ पर हम पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर सभी लोग ई बायोटोरियम में सभी लोगों का स्वागत भी है। और ई बायोटोरियम में हम आए हैं तो हम क्यों आए हैं, पहले तो हमको ये जानना जरूरी है कि हम ई बायोटोरियम में काम स्टार्ट किया तो क्यों किया। बहुत सारे लोगों को मैं पूछता हूँ कि ई बायोटोरियम क्यों कर रहे हो, तो बताते हैं सर अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, कर रहा हूँ। फिर मैं पूछता हूँ उनको कि क्यों करना है, ई बायोटोरियम क्यों करना है। बोले बस अच्छा लगता है तो कर लेते हैं। किसी को पूछता हूँ तो कोई बताता है कि मैं पार्ट टाइम करता हूँ, कोई कहता है फुल टाइम करता हूँ। तो क्या वाकई में दोस्तों ये यहाँ पर जो हमारा बिजनेस चल रहा है, दिन में 2 बार पैसा दे रहा है और वाकई में दिन में 6,000, 12,000, 18,000, 36,000 ये हमारे जीवन में आ रहे हैं, क्या आज तक ऐसा कोई बिजनेस हमको मिला है क्या? अगर नहीं मिला है तो ये जरूरी है उसको फुल टाइम कीजिए। हमारे अगर सपने पूरे करने हैं, हमारे गोल अगर पूरे करने हैं तो हमको फुल टाइम ये करना पड़ेगा, तब जाके हमारा गोल पूरा होता है। अगर मैं बताऊं एक एग्जांपल के तौर पे कि एक डॉक्टर है, उनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, क्लिनिक चल रहा है, सर्जरी कर रहा है। वो डॉक्टर के दूसरी जगह पे एक वही डॉक्टर ने एक किराने का स्टॉल खोल के रखा है और आप वहां जाते हो तो एक बाजू वही डॉक्टर स्टॉल भी चलाता है किराने वाला, और एक बाजू हॉस्पिटल जिसमें वो सर्जरी भी करता है। क्या आप वहां पर जाके सर्जरी कराना पसंद करोगे? तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वहां पर कोई भी बंदा वहां पर सर्जरी कराने जाएगा नहीं। इसी तरीके से हमारे जीवन में भी यही होता है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि ये कंपनी को भी काम करते हैं, अदर्स कंपनी में भी काम करते हैं, दूसरी कई कई कंपनियों में काम करने जा रहे हैं और वहां पर थैले में 2-5 कंपनियां साथ में लेके हम बैठते हैं, फिर बोलते हैं हमारा गोल कहीं पूरा नहीं होता। क्या पार करेंगे तो हमारा दरिया का किनारा हमको जरूर मिलने वाला है। पर हम क्या करते हैं कि कहीं पर जाते हैं तो वहां पर ये बताया, दूसरी जगह पे गए तो वो बताया। दिमाग में अलग अलग तरीके का काम चलता होता है। हमारा दिमाग एक जगह पे स्थिर नहीं रहता है, उसकी वजह से हम सक्सेस कम लोग जाते हैं। पर जिसका गोल क्लियर है कि मेरे को ये करना है तो ये होगा। अगर किसी ने ठान लिया है, दिमाग में ठान लिया है कि ये मेरे को चाहिए तो चाहिए, तो डेफिनेटली हम जो चाहते हैं वो हमारा पूरा हो सकता है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को हम पूछेंगे कि भाई हमने ई बायोटोरियम क्यों स्टार्ट किया, तो कोई बोलता है कि पैसा कमाने के लिए, कोई बोलता है हेल्थ अच्छी रखने के लिए, कोई बोलता है कि हैप्पीनेस मिले उसके लिए, कोई कोई बोलता है टाइम टाइम फ्रीडम के लिए, मनी फ्रीडम के लिए। बहुत सारे बोलते हैं कि हमारे परिवार के सपने
सभी पूरे करने के लिए। तो ये सब हम उसके लिए यहाँ पर कर रहे हैं। पर दिल पर हाथ रख के पूछो अपने दिल से कि वाकई में ये जो चीज तुम बता रहे हो उसके लिए प्रॉपर हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम गलतियां करते रहते हैं, हमको खुद को पता नहीं होता है। गलती करना कोई नहीं चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं भूल से गलती हो जाती है। तो अगर ये काम हमको करना है तो हमको वो लिखना पड़ेगा। जब तक लिखोगे नहीं तब तक हमारा काम होने वाला नहीं है, क्योंकि लिखा होता है तो हमको बार बार वो याद दिलाता है कि ये हमारा पूरा करना है, ये काम हमको ये पूरा करना है, वो काम हमारा पूरा करना है। उसके लिए हमको लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर गोल सभी लोग बताते हैं, मैं भी कई सारी कंपनी में मैंने काम किया था, तो सभी जगह पे कंपनी में वही बताते हैं कि अगर गोल हमारा होगा तो हम काम कर पाएंगे। पर कहीं पर ऐसा होता है गोल लिखने के बाद भी हम या तो लिखते नहीं है। तो ये गोल सब लोग लिखाते हैं, लेकिन वो गोल पूरा कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हमको गोल पूरा करने को मिल गया और वो सीख लिया कि ये गोल पूरा कैसे करना है, तो डेफिनेटली हम हमारा गोल पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग गोल लिखते हैं तो गोल में 1 डे का बुक गोल भी हो सकता है, 15 दिन का भी हो सकता है, 1 महीने का भी हो सकता है, फिर 3 महीने का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है। ये सब हमको करना पड़ेगा, वो लिखना पड़ेगा कि मेरे को ये महीने में क्या चाहिए। पहले तो अपना कोई भी गोल लिखते हैं तो छोटे से स्टार्ट करो कि मेरा ये महीने का 1 लाख रुपया मेरे को चाहिए, तो वो गोल लिखो। फिर ये गोल पूरा करो, फिर दूसरे महीने हमको थोड़ा और गोल बढ़ाना है कि दूसरे महीने मेरे को 5 लाख चाहिए, फिर तीसरे महीने 10 लाख चाहिए, चौथे महीने में 20 लाख चाहिए। इस तरीके से गोल धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। गोल पहले लिखना तो है, पर नीचे से शुरुआत करो और ये गोल पूरा करने में लग जाओ। पर वो लगना कैसे है, वो गोल पूरा कैसे होगा, पर ये हमको पता नहीं होता है कि ये गोल हम पूरा कैसे करें। तो उसके लिए पहले तो ये गोल जो लिखा है उनको ये मैनेज करना है कि हम ये गोल कितने टाइम में पूरे कर सकते हैं। उसके लिए उनको डिवाइडेशन करना पड़ेगा, और तब जाके वो डिवाइडेशन करके हम वही टाइम पे ये काम हमारा हो रहा है नहीं हो रहा है, तब जाके हमको पता चलेगा कि हमको 1 घंटे में क्या काम करना पड़ेगा, 5 घंटे में हमको क्या काम करना पड़ेगा, 10 घंटे में 12 घंटे में हमको क्या करना पड़ेगा। वो कैलकुलेशन थोड़ा हमको कर लेना है। फिर उसी तरीके से अगर हम काम करते हैं तो डेफिनेटली हमारा गोल पूरा होता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि भाई गोल हमको पूरा करना है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर मैं अगर पूछूंगा कि किस किस को 1 करोड़ चाहिए 1 साल में, तो सभी लोग यहाँ पर लिखेंगे किसको 1 साल, यानी अभी तो ये साल खत्म होने को आया है हमारा, तो अगली दिवाली तक हमको करोड़पति बनना है। तो वो लिखेंगे कि हमको करोड़पति बनना है, या ऐसा लिखेंगे। और वही कैलकुलेशन में आज थोड़ा बताने वाला हूँ कि 1 साल में हम करोड़पति कैसे बने। और बहुत सारे लोग ऐसा सोचे कि 6 महीने में मेरे को करोड़पति बनना है, तो उस हिसाब से वो कैलकुलेशन थोड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे कि हमको करोड़ कमाना है। यस, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं यस यस। तो हमको यहाँ पर 1 करोड़ कमाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा। तो पहले तो हमको डेट मार के लिख देना है। बहुत सारे लोग गोल लिखते हैं पर उसमें डेट नहीं होता है, टाइम नहीं होता है।
उसमें टाइम भी हम लिखते नहीं है, खाली बोल दिया हाँ मेरे को करोड़पति बनना है। पर आज सभी लोग लिख लो, आज अच्छा दिन भी है और आज शुरुआत करो कि हमको करोड़पति बनना है और कौन सी तारीख में हमको ये करोड़पति बनना है वो हमको लिखना पड़ेगा। तारीख भी लिखना पड़ेगा, डेट भी, अपने टाइम भी लिखना पड़ेगा। अगर टाइम भी लिख लो कि मेरे को करोड़पति ये तारीख को बनना है, यस पुष्पेंद्र जी ने यहाँ पर डेट मारा है 5/9/2023, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हमको टाइम और डेट वो डेफिनेटली लिखना है। यस, या जी ने भी डेट के साथ में लिखा है, बहुत बढ़िया। तो हमको करोड़पति बनना है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो हमको ये करोड़ एक साल में कमाना है तो हमको डिवाइडेशन करना पड़ेगा पहले तो, क्योंकि जब तक हमारा बेज हमको पता नहीं होगा तब तक हमारी मंजिल खड़ी नहीं हो सकती। तो हमको मंजिल करोड़पति की बनानी है तो हमको पहले बेज उनका बनाना पड़ेगा, वो बेज में क्या क्या चाहिए और उस पर क्या एक्शन लेना पड़ेगा वो हमको देखना है। तो पहले जैसे हमने तारीख लिख दिया है कि हमको करोड़पति बनना है 2023 खत्म होने तक, तो पहले 6 महीने का गोल भी हमारा होना चाहिए। एक साल का तो हमने लिख लिया, फिर 6 महीने का गोल, तो 6 महीने में हमको काम क्या करना पड़ेगा? तो 6 महीने में हमको 50 लाख तक पहुंचना पड़ेगा, ये भी लिखना है कि हम ये महीने 50 लाख तक। फिर उनको भी डिवाइडेशन करना है, पॉइंट टू पॉइंट हम आएंगे। तो 3 महीने में हमको क्या चाहिए? तो 3 महीने में हमको 25 लाख पे पहुंचना पड़ेगा, तब जाके ये कैलकुलेशन के हिसाब से हम एक साल में करोड़पति बन सकते हैं। 3 महीने में हमको 25 लाख करना है, फिर उसका डिवाइडेशन हम करते हैं 1.5 महीने या तो 1 महीने का। तो महीने का हमको 8 से 8.5 लाख रुपया महीने का कमाना पड़ेगा, और महीने में हम 8-8.5 लाख रुपया कमा सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो हमको डिवाइडेशन करना है, उसमें भी 15 दिन में हमको क्या चाहिए? तो 15 दिन का हमारा आता है 4 लाख या 4.5 लाख, 4.25 लाख। तो 15 दिन में हमको 4 लाख कमाना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप आते हैं तो 1 वीक का हम कैलकुलेशन करेंगे, तो 1 वीक का हमारा होता है 2 लाख, और उसको भी डिवाइडेशन करेंगे तो दिन का हमारा होता है 36,000 से, ऐसा तो कम होता है, 30,000 हमको हर रोज कमाना पड़ेगा, या तो 25,000 हमको हर रोज कमाना पड़ेगा। और 25,000 कमाने के लिए हमको क्या करना है? अगर वो समझ में आ गया कि हमको क्या करना पड़ेगा तो डेफिनेटली हम हमारा जो गोल है वो पूरा कर सकते हैं। हमने करोड़ तो लिख दिया कि एक साल में हमको करोड़ कमाना है, पर हमको वो पता नहीं है आज के दिन मेरे को क्या करना है। तो यहाँ पर पहले तो वो काम करने के लिए हमको वो भी लिखना पड़ेगा, नेक्स्ट डे का हमारा शेड्यूल होना जरूरी है कि आज मेरे को ये करना है, कल मेरे को वो करना है, कल मेरे को ये भाई के पास जाना है, कल ये टीम को डेवलप करना है, कल उस बंदे को मिलना है, 5 लोगों को मिलना है, 10 लोगों को मिलना है। इस तरीके से हमारा काम हो सकता है। अगर यहाँ पर डे मैंने बताया कि हमको 25,000, 30,000 या 20,000 हमको चाहिए, तो हमको उसके लिए दिन में सुबह से लेके शाम तक 10 लोगों या 15 लोगों से मिलना पड़ेगा, डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा और टीम को भी डेवलप करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। अगर कोई बंदा सोचता है कि मेरा गोल मैंने लिख दिया है, ऐसे ही पूरा हो जाएगा, तो ये पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमको काम तो करना ही पड़ेगा। और गोल में भी हमारा अलग अलग सा लेवल होता है, अलग अलग लेवल के तरीके से हम गोल को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग दोपहर की साइकिल में पैसा ले रहे हैं, सुबह में नहीं ले रहे। तो हमको अगर गोल पूरा करना है, दिन का 30,000 कमाना है, तो आज से दिमाग में डाल दो कि सुबह में या सुबह में मेरे को सुबह की साइकिल में 15,000 निकालने हैं, दोपहर की साइकिल में 15,000 हमको भी निकालने हैं, ये डाल दो। और दूसरा, अगर ये नहीं कर सकते हो तो दूसरा भी हमको एक रास्ता है हमारे पास। आज से दिमाग में ये डाल दो कि मेरे लेफ्ट वाले को मैं 10,000 5 लोगों को लेफ्ट में दिलाऊंगा सुबह की साइकिल में, और दोपहर की साइकिल में भी 10,000 में दिलाऊंगा लेफ्ट और राइट वाले को। तो इस तरीके का गोल भी लिखो, लेफ्ट में 5 और राइट में 5। उसके साथ में अगर टीम बढ़ गई है, बन गई है हमारी, तो हमको हमारे गोल पे फोकस तो है ही, लेकिन हम हमारी टीम के गोल के फोकस पे अगर काम करना स्टार्ट कर देंगे तो डेफिनेटली हमारा गोल तो ऐसे ही पूरा होने वाला है। तो डेप्थ में जाके काम करना पड़ेगा। अगर डेप्थ में जाके काम करोगे तो हमारा जो भी गोल है वो पूरा हो सकता है। यानी कि डेप्थ में लेफ्ट में 5, राइट में 5, उन लोगों को लाख लाख रुपये पे पहुंचाना है या 5-5 लाख पे पहुंचाना है, तो उनको भी सॉरी, तो उनको भी हमको दिन में 2 बार उनका फैमिली बोनस निकले, उसका परफॉर्मेंस बोनस निकले, वो प्रयास करना है। उसके लिए उसके पास मिलना है, ट्रेनिंग देना है, और इस तरीके से हम हमारा गोल भी पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर हम काम तो कर रहे हैं, पर वो किस तरीके से, उसमें 3 लेवल, जैसे मैंने बताया कि 3 लेवल से हम ये काम कर सकते हैं। तो पहला लेवल हमारा है लेवल 1। उसमें हमको क्या करना है, तो पहले लेवल पे हमको 100% हमारा प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। फिर दूसरा हमारा है, तो उसमें हमको 100% प्रोडक्ट को समझना है। उसके बाद प्रोडक्ट यूज भी लोगों को करवाना है। तीसरा आता है, कंपनी की पूरी हमको जानकारी होनी चाहिए, कंपनी को जानना है, कंपनी का विजन, कंपनी का मिशन, ये सब हमको पता है, तो डेफिनेटली हम हमारा कैरियर भी हम बना सकते हैं। अगर हमको कंपनी का विजन ही पता नहीं है और उसी तरीके से हम काम कर रहे हैं, तो हमारा आत्मविश्वास ऐसे मजबूत नहीं होता है। तो हमको कंपनी का विजन, मिशन, वो भी देखना है। फिर गोल हम लिखते हैं, तो कब चाहिए, क्यों चाहिए और क्यों चाहिए, वो भी जरूरी है। हमने गोल लिख दिया कि 1 करोड़ कमाना है, वो भी लिख दिया, पर क्यों चाहिए, 1 करोड़ हमको क्यों चाहिए, वो हम 1 करोड़ आएगा तो उसका हम यूज कैसे करने वाले हैं, वो कहाँ कहाँ पर हम पैसा यूज करने वाले हैं, वो भी लिखना जरूरी है। जब तक हमको ये पता नहीं है कि 1 करोड़ आएगा उसका मैं क्या करूंगा, तो भी पैसा डेफिनेटली देर से आता है, लेकिन देर से आता है। पर अगर हमारा विजन क्लियर होगा कि ये पैसा आएगा तो मेरे को ये काम करने हैं, मेरे को ये करना है, मेरे को वो काम करना है,
तो वो विजन के साथ में लिखो। अगर उस हिसाब से हम लिखेंगे तो हमारा गोल हम पूरा कर सकते हैं। दूसरा, जब हम बोलते हैं कि हमको करोड़पति बनना है, 1 साल में बनना है, तो उसके लिए हमको तैयारी क्या करनी पड़ेगी? तो उसके लिए लर्निंग मोड पे रहना पड़ेगा, लिसनिंग मोड पे रहना पड़ेगा। लिसनिंग करना है, पहले लोगों को सुनना है, उनको समझना है, फिर उनको बात करनी है। ज्यादातर आज मार्केट में हम लोग जाते हैं, तो आदत नहीं होती है समझने की। और कोई भी इंसान यहाँ पर सुझाव देने में लगा हुआ रहता है, और आज हमको कोई सुझाव देता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सुझाव देना सबको अच्छा लगता है लेकिन लेना अच्छा नहीं लगता है। तो हमको ये काम करना है, पहले लिसनिंग करना है, लोगों की बातें सुनना है, उसके बाद में उसके डेप्थ में, उसके परिवार में, उसके दिल में, उसके रिश्तेदारी में अगर हम धीरे धीरे पहुंचेंगे और एक रिश्ता क्रिएट करेंगे, तभी जाके हमारा काम हो सकता है। और तभी जाके उसके जो फायदे हैं वो उनको बताइए। अगर वो फायदे बताइए, उनके परिवार के सब सदस्यों का हम हालचाल पूछेंगे, तब जाके उनको ऐसा लगता है कि इनकी बात मेरे को सुनने वाली लगती है, सुनने जैसी है, तभी जाके वो तुम्हारी बात सुनता है। और इस तरीके से हमको ये काम करना पड़ेगा। दूसरा, हमको आगे जाना है तो हर टाइम, हर वक्त मीटिंग होती है तो मीटिंग में बैठना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और हम सीखेंगे, फिर हम लोगों को सिखा पाएंगे। जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक हम लोगों को सिखा नहीं पाएंगे। करोड़ कमाना है तो हमको मीटिंग भी लेना पड़ेगा। हर रोज हमारी मीटिंग होनी चाहिए, वीकली मीटिंग होनी चाहिए। वीकली मीटिंग में 25, 50, 100 लोग बिठाओ, और वही मीटिंग में आप भी बैठो और लोगों को भी बिठाओ, ये काम कर लो। मीटिंग लेना है, मीटिंग भरना भी है, हमको सीखना भी है और सिखाना भी है। तो हर डे, हर पर डे हमारी मीटिंग होनी चाहिए। जो मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाओ, क्योंकि ऐसा होता है हम लोग बैठ जाते हैं मीटिंग में, पर हम लोग लोगों को नहीं बिठा सकते। तो क्यों नहीं बिठा सकते, कैसे नहीं बिठा सकते, क्यों ऐसी कैसी ऐसी बात करते हो? तो वहां पर कोई इम्पोर्टेंट इस तरीके से हम धीरे धीरे करके हम हमारा ये गोल के जो मिशन है हमारा, वो पूरा कर सकते हैं। सेमिनार हमारे बड़े बड़े होते हैं, तो सेमिनार में भी जाते हैं, तो सेमिनार से भी हमारा एक नाम होता है, तब जाके लोग हमको जानने लगते हैं। आज मैं बताऊं, आज अभी हम लोग दिल्ली गए थे, यहाँ राजकोट से हमारी टीम से, हमारे परिवार से नीलेश वाघेला जी है, उनको मैंने एक ही शब्द बोला था कि नीलेश जी, दिल्ली में हमारा प्रोग्राम होने वाला है, तो हमको, मैं वहां जा रहा हूं, आपको आना है। तो उन्होंने तुरंत मेरे को बता दिया कि सर मैं भी आ रहा हूँ। और वो जब आए तो उनको आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां पर जब हम दिल्ली में गए तो दिल्ली में लोग उनसे मिलने लगे और उसका नंबर लेने लगे। बाकी वाकई में नीलेश जी को कोई नहीं जानता था। अगर वो अंदर मन में रोमांस करके काम कर रहे होते तो कोई नहीं जान पाता था। पर उनका एक बहुत अच्छा रिजल्ट उनको मिला कि हर दिन वो जिम मीटिंग में बैठते हैं, जूम मीटिंग में हैंड रेस करके कुछ न कुछ शेयरिंग करते रहते। तो आज लोगों को ये पता चला कि ये बंदा हर रोज
जूम मीटिंग में कुछ शेयरिंग करते रहते हैं। तो आज वहां पर दिल्ली में काफी लोगों ने उनका नंबर भी लिया, बोले नीलेश जी आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, आप बहुत अच्छा शेयरिंग कर रहे हो। तो वैसे ही हमारा यहाँ पर लोगों से मिलना जुलना वो रहेगा, और यहाँ पर हम लोगों को जान सकेंगे, लोग आपको पहचान सकेंगे। तो ये करना है, यानी कि हमको माहौल में रहना पड़ेगा। माहौल में रहोगे तभी जाके काम बड़ा होता है। तो माहौल के बिना हमारा काम आधा अधूरा रह जाता है। हम पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो माहौल में से निकल जाते हैं, क्योंकि हर रोज हमको के माहौल में रहना पड़ेगा। क्योंकि हम सब लोग मोबाइल तो यूज करते हैं, तो मोबाइल यूज करते हैं तो दिन में अगर बैटरी खत्म हो जाती है तो उनको तब जाके तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे काम आता है। अगर समझो 2 दिन 3 दिन 4 दिन हमने वो मोबाइल की बैटरी अगर चार्ज नहीं की तो क्या होगा? तो हमारा मोबाइल डेड हो जाता है, बंद हो जाता है। हम लोगों से बात नहीं कर पा रहे, दूर दूर के जहां पर हम बात करनी है वहां पर हम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही हमारे जीवन को अगर ये काम हम कर रहे हैं और हमको ये करोड़ के मुकाम पे पहुंचना है, तो हमको हर रोज अपडेट रहना पड़ेगा। हमको हर रोज क्या करना पड़ेगा? अपडेट भी रहना है और हमारी बॉडी को चार्ज भी करना पड़ेगा। अगर हम हमारी बॉडी को चार्ज नहीं करेंगे तो धीरे धीरे करके हम वो चार्जिंग में से निकल जाएंगे, और मोबाइल का जैसा हाल होता है वैसा हाल हमारा हो जाता है। तो यहाँ पर माहौल में रहना है, हर दिन एक्शन 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 पे काम करना है। इस तरीके से हमको आगे बढ़ना है। दूसरा लेवल हमारा आता है कि हमने सर ये सब तो कर लिया, जैसा आपने बोला वैसा हम लोग कर रहे हैं, तो दूसरे लेवल पे हमको क्या करना पड़ेगा? तो हमारा दूसरा लेवल है कि सेल्फ, यानी कि खुद, उसके बाद सेल्फ प्लस टीम, यानी कि हमारी जो टीम बनती है उसमें भी ये हैबिट, ये आदत हमको डालनी पड़ेगी। तब जाके वो टीम भी हमारे जैसे ही काम करेगा। और हमको पता है अगर कोई सिखाएगा तो सीखने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर तुम जैसा करोगे वैसा ही देख के लोग करेंगे। तो हमको ये करना है। तो हम जो कर रहे हैं वही हमको करवाना है। हमको देख के ही लोग काम करेंगे। हम अगर माहौल में जाएंगे तो लोग भी माहौल में आएंगे। हम लोग मीटिंग में बैठेंगे तो लोग भी मीटिंग में बैठेंगे। हम लोग पैसा कमा रहे हैं तो लोग भी पैसा कमाएंगे। हम लोग जूम मीटिंग लेना स्टार्ट करेंगे तो लोग भी सोचेंगे कि नहीं, कल होकर मैं भी जूम मीटिंग लूंगा। अगर सेमिनार होता है तो सेमिनार में भी हम भाग लेंगे, तो सेमिनार में भी हम भाग लेंगे तो हमारी टीम भी वही सोचेगी कि मेरे प्लस टीम, यानी कि हमारी टीम जो भी बनी है उसको ये कॉपी कराओ। यहाँ पर कॉपी करने का बिजनेस है। जैसे हम हमारे अपलाइन की कॉपी करते हैं वैसे ही हम हमारी आगे फिर वो सीख जाता है। तो हमको तीसरे लेवल पे वो भी ध्यान रखना है कि जो हमने हमारी टीम को सिखाया है और वही टीम उनकी टीम को आगे वही डूब, तो वो भी हमको ध्यान रखना है। यानी कि 3 लेवल पे हमको काम करना पड़ेगा। हम जो सीखे हमारी डुप्लीकेशन हमारी टीम को कराना है। उसके बाद में हमारी टीम जो कर रही है उसका डुप्लीकेशन उनकी टीम को भी नीचे कराना है। तो इस तरीके से हम नीचे 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 डेप्थ में जाके ये काम करेंगे। जब तक डुप्लीकेशन हमारा नहीं प्रॉपर तरीके से होता तब तक
हमको ये मेहनत करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि सर ये बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत जबरदस्त हमारा ये बायोटोरियम कंपनी है, काम अच्छी तरीके से कर रही है और पे आउट भी अच्छा दे रही है, आप खाली सर मेरे साथ में लग जाओ, 2 महीने खाली काम कर लो, ताकि बैठे बैठे पैसा कमाएंगे। तो ये बात गलत है। यहाँ पर हम आए हैं, हमारे भरोसे हमारी टीम भी आई है, और उनके भरोसे उनकी टीम आई है, और उनके भरोसे उनकी भी टीम आई है। तो हमको सभी लोगों को मिलना पड़ेगा, सभी लोगों को आगे रास्ता भी दिखाना पड़ेगा, तभी जाके हमारा काम होता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई हमको टीम कैसे डेवलप करना है। तो इस जीवन में एक देख लो, एक कि हम फोर व्हील लेके अगर निकलते हैं, रात का टाइम है, फोर व्हील लेके निकलते हैं, और रात में अंधेरे में तो कुछ दिखता नहीं है। हाईवे पे निकले तो हाईवे पे तो स्ट्रीट लाइट होती नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हमारी गाड़ी की लाइट स्टार्ट करते हैं, और हमारी जो गाड़ी की जो लाइट है उनकी रेंज अगर पकड़ ले तो 20 फुट रेंज होती है। वो गाड़ी की लाइट की 25 फुट जैसी रेंज होती है। तो हमके आगे का रास्ता क्यों नहीं दिखेगा। पर हम जैसे जैसे गाड़ी आगे आगे चलाते जाएंगे तो वो लाइट के माध्यम से वो पूरा 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर का रास्ता भी आप पार कर सकते हो। अगर आज दिमाग में ऐसा डाल दिया कि मेरी लाइट तो यहाँ पर 20-25 फीट ही आगे जा रही है, आगे तो बहुत अंधेरा है, तो हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, ये डाउट्स हमारे में अगर हो जाएगा तो डेफिनेटली हमारे बिजनेस में ये डाउट लेके चलने वालों कभी आगे नहीं जा पाएंगे। पर जैसे जैसे मैंने बोला कि माहौल में रहना स्टार्ट करोगे और माहौल से हर रोज आगे आगे, हर दिन एक्शन 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 पे आगे जाते रहोगे, तो आगे का रास्ता तो अपने आप अपने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम आगे जा सकते हैं। आज ये समझ लो कि ये 3 लेवल हमारा है, उसी पे आज से हमको काम करना है। दूसरा, जैसे मैंने बताया, सभी लोग अपना अपना कैलकुलेशन लिख लेना, क्योंकि इस तरीके से हमको दिन का क्या काम करना पड़ेगा, उसके लिए हमको क्या करना है वो डिजाइनिंग करना पड़ेगा, और उसी तरीके से काम आगे बढ़ता है, होता है, और सब लोग आगे जा पाते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, दुनिया इसी को सलाम करती है, दुनिया इसी को सलाम करती है जो दुनिया में किताब लिखते हैं। तो हमको भी ये हमारा किताब लिखना है, और इसी तरीके से हम आगे जा पाएंगे। यहाँ पर मैं 9:03 हुआ है, तो लोगों का शेयरिंग भी हम सुनेंगे, पर उसके पहले एक छोटी सी कहानी में बोलना चाहता हूँ, और वो कहानी के माध्यम से अगर हम करेंगे तो हमारा, एक छोटा सा गांव, गांव में एक शिव जी का मंदिर था। शिव जी के मंदिर में पुजारी हर रोज दिए और पूजा पाठ करता था। तो गांव में से एक बंदा हर रोज वहां पर आता था, और सुबह में आके वो जल और दूध वो शिव जी को चढ़ा के निकल जाता था, और एक ही बात हर रोज बोलता रहता था कि हे शिव जी, ऐसा कुछ कर दे कि मेरे को 1 करोड़ का लॉटरी लग जाए। हर रोज वही बात बोलता था, और पानी और दूध को चढ़ा के चला जाता था। एक दिन ऐसा हुआ
कि गांव में थोड़ी बाढ़ भी आई, पानी भरा था, फिर भी वो बंदा वहां पर आया, शिव जी को दूध चढ़ाया, पानी चढ़ाया, और एक ही शब्द कि हे भगवान कुछ ऐसा कर दे 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए। तो पुजारी से रहा नहीं गया। वो सोचता था कि 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल से कंटिन्यू आ रहा है और एक ही बात बोलता रहता है, हे भगवान कुछ ऐसा कर दे कि मेरे को करोड़ की लॉटरी लग जाए। तो पुजारी जी ने ऐसे बात किया भगवान जी से, शिव जी से बात किया कि हे शिव जी, आज मैं आपको पूछ रहा हूँ कि ये बंदा कई सालों से यहाँ पर आता है और हर रोज एक ही बात बोलता है कि हे भगवान कुछ ऐसा कर दे कि मेरे को 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए। तो आपका तो दायात का खेल है, आप चाहो तो उनको दे सकते हो, पर आप क्यों उनकी बात सुन नहीं रहे हो, क्यों उनको दे नहीं रहे हो। वो बंदा हर रोज यहाँ पर मंदिर आता है, जल चढ़ाता है, दूध चढ़ाता है, और एक ही चीज तो आपके पास मांग रहा है, तो भगवान आप देते क्यों नहीं हो। तो उस टाइम पे भगवान ने बताया कि पंडित जी मेरी एक बात सुनो, मैं उनको देना भी चाहता हूँ, मेरे को 1 करोड़ उनको देना भी है, लेकिन वो बोलता क्या है, वो बोलता है कि भगवान ऐसा कुछ कर दो कि मेरे को 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए। तो मांगता रहता है इस तरीके से, बरसों से एक ही चीज बोलता रहता है। तो मेरे को करोड़ तो देना है, लेकिन वो 1 करोड़ की लॉटरी की टिकट तो अगर ले, अगर उन्होंने लॉटरी की 1 करोड़ की टिकट नहीं ली है तो मैं उनको लॉटरी कैसे लगाऊंगा। अगर वो 1 करोड़ की टिकट की लॉटरी अगर लेगा तो उनका नंबर खुलेगा और उसको 1 करोड़ का लॉटरी लगेगा। तो उसके लिए लॉटरी की टिकट लेना भी जरूरी है। तो हमने यहाँ पर ई बायोटोरियम की टिकट तो ले ली है, पर हम मांग रहे कुछ और। तो यहाँ पर दोनों का तालमेल होना जरूरी है। हम ई बायोटोरियम में लॉटरी की टिकट लेके आ गए और हर रोज हमको ये काम करना है। वो मंदिर जाता था, हमको क्या करना है, हर रोज 10 नए प्रोस्पेक्ट के पास जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ पाएंगे। आप लोगों ने यहाँ पर आए, आज काली चौदस का दिन है और सब लोग बैठे ध्यान से सीखे, सुना और मेरे को मौका दिया, यहाँ पर बोलने का मेरे को मौका दिया, उसके लिए सभी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं यहाँ पर मेरा जो सेशन है वो ख़त्म करना चाहता हूँ और ख़त्म कर रहा हूँ। मैं आगे कंवल जी को यहाँ पर बता रहा हूँ कि हम यहाँ पर 2-3 लोगों का शेयरिंग लेंगे। तो यस कंवल जी। 100% सर। यस यस। आपने जो वाकई में आज का जो सेशन लिया वो बहुत ही शानदार सेशन रहा। बहुत सारे लोगों को करोड़पति बनना था, लेकिन सही रास्ता आपने आज उनको बताया, तो बहुत सारे लोगों को करोड़पति बनने के लिए आपका बहुत मिलेगा। और आज का सेशन वाकई में अच्छा रहा। और भरत सर, मैं आपको मैंने रील सेंड किया हुआ है, तो वहां से मुझे को ताकि किसी को अनम्यूट करना कर पाऊं। और आज का जो हमारा सेशन है उसके बारे में आपको क्या ओपन अप हुआ, और वो सारी चीजें अगर आप शेयर करना चाहते हो, और आज के सेशन में आपने जो सीखा, सीखने के बाद आपके जीवन में क्या इम्प्लीमेंट आने वाला है। यस राजकुमार सर, मैंने आपको एक मैसेज भेजा हुआ है। यस वेलकम सर। जी सर, गुड मॉर्निंग सभी को। सर
आज भरत सर ने जितना भी पूरा सेशन लिया उसमें बहुत बारीकी से बड़े अच्छे ढंग से एक चीज बताई। कई बार क्या होता है कि जब हम गोल सेट करते हैं, जो वो गोल होता है ना वो प्रैक्टिकल नहीं होता। तो सर ने इस चीज को बताई। पहला चीज तो है, जब आप गोल सेट करिए उसे छोटा करिए। छोटा मतलब ये होता है जो गोल आप बहुत इजीली और अचीव कर सकें। एक प्रैक्टिकल गोल सेट करना चाहिए। फिर प्रैक्टिकल गोल के बाद उन्होंने बताया कि हमें रिवर्स कैलकुलेशन करना चाहिए। यदि हम ये सोचते हैं कि भाई हमें 1 महीने में इतना कमाना है या 2 महीने में कमाना है, तो हम उसका एक कैलकुलेशन सेट करें और फिर बाकी उसे कैसे मूव करना है, कैसे अचीव करना है, सारी चीजों को सर ने बड़े अच्छे ढंग से बताया। तो मैं भरत सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आज सारी चीजों को उन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से क्लियर किया। सर थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ पर यस, थैंक यू सर। यहाँ पे नरेंद्र जी है जिनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम सर। मैंने आपको एक मैसेज भेजा हुआ है जिसके जरिए आप अनम्यूट हो पाएंगे। यस नरेंद्र सर। नमस्कार जी सर। वो यहाँ जितने भी साथी बैठे हुए हैं मैं उन सभी को नमस्कार करता हूँ, और मैं कवन जी को जो कि कितनी कंसिस्टेंसी से हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं उसके लिए भी उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ सर। और मैं भरत कथुरिया सर ने जितना अच्छा सेशन लिया, हमारे को बताया कि किस तरह से हमें गोल सेटिंग करनी है और हमें उस गोल को किस तरह से डिवाइडेशन करना है, हिस्सों में बांटना है और उसको डे के हिसाब से, घंटों के हिसाब से हमें करना है, और उस हिसाब से अचीवमेंट आपको अपने आप मिल जाएगी सर। हमें उसके ऊपर वर्क करना। फिर सर ने कहानी के द्वारा भी हमें बताया कि हमें किस तरह से, अगर हमने टिकट तो ले लिया है लेकिन अब हमें टिकट लेके उससे आगे का जो प्रोसीजर है उस पर काम करना है। और तीसरा सर ने बताया कि डुप्लीकेशन के बारे में सर ने बहुत अच्छा बताया कि हम जो काम करते हैं दूसरा भी हमें देखकर वही कार्य करेगा, तभी हमारा डुप्लीकेशन। अगर हम मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं तो दूसरे मीटिंग को ज्वाइन करेंगे, हमारी टीम मीटिंग को ज्वाइन करेगी। तो सर मैं थोड़े शब्दों में सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और इसी के साथ थैंक यू सर जी। थैंक यू सर। और यस, थैंक यू सर। यहाँ हेमपाल जी है। यस, हमारे पास यहाँ पे हेमपाल जी है जिनको मैंने अनम्यूट का मैसेज भेजा हुआ है। हेमपाल जी, मेरे को एक मैसेज आया है, वो उनका अनम्यूट नहीं हो रहा है। तो यस, यहाँ पे मुकेश जी है जिनका हम आखिरी शेयरिंग लेंगे। यस यस मुकेश जी, मैंने को एक मैसेज भेजा है, अगर आप तक मैसेज पहुंचा है तो। हेलो यस हेलो यस सर, आवाज आ रही है सर? यस आ रही है, आ रही है। थैंक्स विद रिगार्ड। सारे लीडर्स और मीटिंग के पार्टिसिपेशंस, ऑल पार्टिसिपेंट्स को दिवाली की सारी खूब शुभकामनाएं, और नए साल में खूब प्रोस्पेर और प्रगति साथ में करें, ऐसे हमारी शुभकामना। सर ने जो बताया उसमें एक ही चीज है कि जो भी लक्ष्य अपने गोल सेट करते हैं उनका पूरा फोकस करके यस आप मुकेश भाई अनम्यूट हो गए, म्यूट हो गए हो। हेलो। जी सर, जी सर। हाँ, पूरा फोकस होके काम करेंगे तो डेफिनेटली अपलाइन की सपोर्ट से अच्छी तरह से काम कर पाएंगे सर। दैट्स माय ओपिनियन सर। यहाँ पर हेमपाल जी सर वो आ गए हैं। हेलो। हाँ सर, आंसर गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। गुड मॉर्निंग सर, आज भरत सर ने जो सेशन दिया उसके बारे में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और कहीं ना कहीं हम गलतियां कर ही देते थे कि सीख नहीं पाते थे, ट्रेनिंग्स वगैरह कर नहीं पाते थे, जूम में नहीं आ पाते थे। मतलब एक एग्जांपल दिया सर ने कि अगर आप फोन की बैटरी रेगुलर चार्ज नहीं करोगे तो वो चलेगा कैसे। तो सर आपने बहुत ही अच्छा कहा। तो सही बात है, लोगों को वास्तव में मीटिंग में जूम में आना है और हमेशा डेली चार्ज
हमें बहुत सीखने को मिला सर। यस ओके सर, थैंक यू थैंक यू अनूप थैंक यू। जी है जो हमारा आखिरी शेयरिंग होगा, जिनको मैंने ऑलरेडी अनम्यूट का एक मैसेज भेजा हुआ है। यस, वेलकम अनूप सर। जी सर, गुड मॉर्निंग। Good सभी morning. दोस्तों को नमस्कार। morning, दिवाली sir. की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। भरत भाई ने आज बहुत ही शानदार सेशन लिया है और इस सेशन का निचोड़ यही है, जिसका गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, जिसका कोई गोल